तो हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है एथर की 10,000 किलोमीटर चलने के बाद ओनरशिप रिव्यू की। आप लोगों ने कमेंट्स करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला था कि कमेंट करेंगे तो वीडियो लाएंगे, क्योंकि ओनरशिप रिव्यू यार हर किसी का अलग हो सकता है। जिसका बहुत अच्छी यूज हो रही है उसका पॉजिटिव हो सकता है, जिससे कोई कमी आई है उसका नेगेटिव हो सकता है। तो मैं आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों से स्कूटर के बारे में बताने वाला हूँ। तो बने रहो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पार्किंग में बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा हवा चल रही है और धूप भी, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो रही है, तो मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। तो अगर आपको थोड़ा सा इस चीज से प्रॉब्लम हो रही हो तो भाई बेयर विद इट, आप अपना स्कूटी पे ध्यान दो और देते हैं जल्दी से इसका ओनरशिप रिव्यू। तो भाइयों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बता दूं आपको, 9,882 किलोमीटर चल चुकी है अपनी स्कूटर और बहुत जबरदस्त तरीके से चली है। अब ओवरऑल रिव्यू अगर मैं दिखाऊं आपको कि किस कंडीशन में है, तो मैं पास से अगर दिखाना चाहूँ तो देखो भाई, ये अपना पूरा है। और मैं अगर एक बात बता दूं आपको, मेरी हुई भी है लैमिनेट, तो इसलिए भी हो सकता है मेरी थोड़ी सही कंडीशन में हो। अंदर से बिल्कुल मिंट है, बाहर जो भी है हल्के फुल्के स्क्रैचेस ये सारे लैमिनेशन के ऊपर है। बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं है मेरे, इक्का दुक्का छोड़ के, जैसे कि ये हो गया अपना। और कुछ मेरा ऐसा लगा नहीं है स्क्रैच। बाकी अगर मैं पास से दिखाना चाहूँ, ये सब मेरा वेयर टेयर स्क्रैच इस पे लेमिनेशन पे ही है, आपको दिख भी रहा होगा। लेमिनेशन के ऊपर ही है जो भी है। इससे ज्यादा पैनल में जो दिक्कत होती है भाई, नीचे टकराता है, कोई ब्रेकर आता है तो देखिए यहाँ से ये नीचे की साइड से है पूरा अपना। मगर ये सारी लेमिनेशन के ऊपर है, बॉडी पे एक भी मेरा स्क्रैच नहीं है अभी तक, ऐसा मेजर स्क्रैच नहीं है कोई। इधर की साइड से अगर मैं दिखा दूँ आपको, तो यहाँ भी देखो, ये सब लेमिनेशन के ऊपर ही है। पूरी ये बॉडी देख लो, ये सारा लेमिनेशन ऊपर है। बस यहाँ पे मेरा एक एक्टिवा स्कूटी से, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते होंगे तो दो लड़कियां थी, उन्होंने एक्टिवा अपनी भेड़ दी थी इसमें, तो ये लेमिनेशन के ऊपर ही मोटा मोटा स्क्रैच आया। बॉडी के ऊपर ये नहीं है। यहाँ से हल्की सी लेमिनेशन मेरी उखड़ गई, मगर वो जितना तेज इम्पैक्ट था ना, 40-50 की स्पीड पे थी वो। कोई और स्कूटर होता या कोई और सी क्वालिटी होती तो ये टूट जाता भाई, मगर ये टूटा नहीं। बल्कि एक्टिवा के जो आगे का वो ये होता है मरगाड़, उसी को डेंट आ गया था, वो स्टील का होता है फिर भी। मगर इसमें देखिए, उसकी हल्की सी है बस लेमिनेशन उखड़ी है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बाकी टेल लाइट हो गई, सब कुछ बहुत एक्यूरेट है इसका। और जो एथर की मुझे सबसे अच्छी बात लगी है ना भाई, मैं आपको अगर पॉजिटिव में सबसे पहली चीज बताऊं, ये अब जो दिल्ली में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है यार हमारे, ये सबसे ज्यादा टकराता है। अब ये तो मैंने खैर लोहे की नंबर प्लेट लगवा रखी है, इसमें प्लास्टिक और लोहा दोनों वो होता है, तो मैंने लोहे की जानबूझ के लगाई है ताकि मेरी नंबर प्लेट सेफ रहे। अब इसकी वजह से मुझे कभी वो दिक्कत होती नहीं। मगर जो 450X है, उसमें क्या होता है कि वो दो पार्ट में है और लंबा है, और वो टूट जल्दी जाता है। एथर ने रिस्टा में सिंगल पार्ट दिया और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस पर, अगर गाड़ी लग भी जाए तो कोई दिक्कत होती नहीं है भाई। तो सबसे अच्छी बात तो मुझे जो पहली क्वालिटी इसकी लगती है भाई, बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी के मामले में एक नंबर है, सबसे बढ़िया स्कूटर मुझे अभी तक लगा है ये। बिल्ड क्वालिटी के मामले में इससे बेहतर कोई स्कूटर मुझे अभी तक लगा ही नहीं, जो मैंने चला के भी देखे हैं, यूज करके भी देखे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, और पेट्रोल वाले की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी बताते हैं लोग, मगर मुझे इसकी क्वालिटी पेट्रोल वालों से ज्यादा अच्छी लगी है। तो नंबर वन बिल्ड क्वालिटी ऑसम है। 10,000 किलोमीटर के चलने के बाद, 6 महीने में 10,000 किलोमीटर। और अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि मैं किस तरह चलाता हूँ इसे। चलाने का सबूत मैं आपको दे दूं अगर, तो इसकी बेल्ट में पत्थर घुसा हुआ है अब भी। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन में मैंने 300 किलोमीटर चला दी है। 300 किलोमीटर पत्थर लगने के बाद भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये चल रही है, कोई कमी नहीं आई है अभी तक। और मैं चाहूँ तो इसे और चला सकता हूँ, मगर यार रिस्क हो जाता है ना। मेरा काम ऐसा है कि मैं फील्ड में ही रहता हूँ ज्यादातर, तो न मेरी बेल्ट बदल जाए और अंडर वारंटी ये बदल जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। तो 12 तारीख को हम इसे करवा लेंगे, आज हो गई है 10 तारीख, तो परसों हमारी बेल्ट आ जाएगी तो हम इसे बदलवा लेंगे, तो वो ज्यादा सही रहेगा। मगर बेल्ट की क्वालिटी भी इतनी जबरदस्त है इसकी। पहले 450X में बहुत शिकायत आई है लोगों को कि भाई अच्छी नहीं है इसकी क्वालिटी, बिल्कुल बेकार थी, ये ऐसा था वैसा था, बहुत सारा की नॉइज बहुत आती है। मगर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इसकी बेल्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। मगर मैं आपको बता दूं, इसकी बेल्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है भाइयों। इसके बीच में नक्कों में पत्थर फंसा हुआ है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने मेरा देख लिया होगा। तो अभी तक इसमें कोई कमी आई नहीं है एज सच। तो बहुत मुझे मजा आ रहा है इसे चलाने में। तो बिल्ड क्वालिटी बेल्ट की हो गई, आउटीरियर इनकी हो गई, तो बहुत अच्छा है। दूसरा नंबर का नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इसका लगा भाइयों, वो था इसका लॉक, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया आपको, सर्विस ले जाते। जो इसका लॉक है भाइयों, ये इसका पेच गिर गया था अंदर का, तो ये बहुत अजीब तरीके से हिल रहा था, लॉक लग भी नहीं रहा था। अब तो देखो बिल्कुल इंटैक्ट हो गया, क्योंकि लॉक लग चुका है इसका। मगर जब इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी मुझको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिल रहा था, तो अंदर से ढीला हो के लॉक गिर गया था इसका। दूसरी तीसरी चीज, इसका हैंडल जो ये बहुत सारी स्कूटीज में मैंने फेस करा है,
बहुत सारे लोग भी हैं जो सब्सक्राइब कर रखा है मुझे लोगों ने, तो वो कहते हैं भाई इसका हैंडल टाइट हो जाता है। तो यार ये मेरे साथ भी हुआ, जब इसकी 5000 किलोमीटर वाली सर्विस हुई थी, तब मैंने इसका हैंडल ठीक करवाया था। अब इसकी 10,000 की सर्विस हो गई है, तो मैंने हैंडल इसका लूज करवाया है। तो हो सकता है यूनिट के हिसाब से मेरे पास डिफ़ॉल्ट पीस आ गया हो, या फिर एथर में सब में ही हार्ड हैंडल की दिक्कत आ रही है। अगर आप लोगों के पास एथर है 450X है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके पास, तो मुझे ज़रूर बताना यार, तो हम इसे और अच्छी तरह रिज़ॉल्व करने की कोशिश करवाएँगे। मगर जब से सर्विस करवाई है, तब से बहुत प्यारी चल रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉज़िटिव है भाइयों इसके अंदर, वो है इसकी रेंज। अब जैसे ये 123 किलोमीटर दिखा रही है, तो ये 122.5 किलोमीटर चलेगी चलेगी, जिस तरीके से मैं चलाता हूँ इसे। अगर आपको जानना है कि रेंज कैसे निकालनी है, इसका मैं एंड स्क्रीन पे, ऊपर लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में सब जगह एक वीडियो डाल दूंगा, वो मेरी पूरी देखिए आप, आपको पता लगेगा कि इस एथर से अगर रेंज निकालनी है तो किस तरह से चलाना है। सब जितनी रेंज दिखाती है उतनी ही चलेगी वो, मगर तरीका होना चाहिए चलाने का। तो उस हिसाब से बहुत बेहतरीन स्कूटर है भाई, जितना बताता है उतना चलता है। ओला की तरह नहीं, चेतक की तरह नहीं कि आपको डिच कर दे बीच में, जितनी दिखाती है उतनी ना चले। मैं इसके भरोसे पे कहीं से भी घर पे आ सकता हूँ, और 2-3 बार मैं आया भी हूँ, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो। अब सबसे बड़ी चीज इसके अंदर कल ही अपडेट आया है, तो उसमें भी अपडेट मैं दे देता हूँ आपको कि इस अपडेट में क्या क्या चीजें मिली है। देखिए पहले ये सिर्फ 1 2 3 4 चीजें थी हमारे पास, अब 1 2 3 4 5 आ गई हैं। ये नोटिफिकेशन का बटन अलग से आ गया है कि कोई भी व्हाट्सएप कॉल कुछ भी होता है, या फिर स्कूटर के रिगार्डिंग कोई भी हमारा अपडेट होता है, तो वो हमें यहाँ शो करेगा, मगर अभी कोई नहीं है तो नहीं शो कर रहा। दूसरी चीज इसके अंदर हमारी आई है भाई सेटिंग्स के अंदर, लैंग्वेज। देखो नीचे जाके मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लैंग्वेज का बटन आ गया है, इसे दबाएंगे तो हिंदी आ गई, और कंपनी कह रही है कि इसमें मराठी, तमिल, ये सब भी हम और भी रीजनल लैंग्वेज इसके अंदर जोड़ेंगे। तो हम अगर हिंदी दबाते हैं और प्रोसीड करते हैं, तो चेंज लैंग्वेज, देख लीजिए कितना टाइम है, मैं कट नहीं करूंगा वीडियो को, आपको दिखाता रहूंगा। ये देखिए विद इन सेकंड्स, मतलब 10 सेकंड भी नहीं हुए शायद, और आपकी लैंग्वेज हिंदी में चेंज हो गई। ये देखिए सब कुछ हिंदी में आने लगा आपका। ये देखिए सारी नोटिफिकेशन हिंदी में। तो भाई वो जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है वो हिंदी में भी कर सकते हैं अपना, तो हम ज़्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो हम इंग्लिश में ही करेंगे इसको। हम जो वापस नीचे जाएंगे और लैंग्वेज पे जाके इसे इंग्लिश में कर देते हैं, तो इंग्लिश में हो गया है। दूसरी चीज़ भाइयों इसका मैप, मैप कंपनी ने सुधार दिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए पहले इसके अंदर दिक्कत क्या हो रही थी, इसके डैशबोर्ड में मैप इतना अच्छा नहीं दिखा रहा था। अगर अब मैं पहले की तो मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई नहीं है इसके अंदर, मगर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो पहले से लैग इसका खत्म कर दिया है, और मैप इसका बहुत सही तरीके से चलने लगा है पहले से ज्यादा। अगर जैसे ये आप देख रहे हो, अभी तो नेटवर्क मेरे बहुत कम आ रहे हैं, अगर मैं बात से दिखाऊं, देखो नेटवर्क कम आ रहे हैं, जैसे नेटवर्क आएंगे ना, तो यहाँ पे ग्रीनरी, बिल्डिंग्स, ये सब शो करने लगेगा। तो इस जगह पे ये थोड़ा सा अपडेट इन्होंने करा है। तो अब मैंने अभी होम की लोकेशन लगाई है, मेरा होम यही है, तो इसलिए पास दिखा रहा है, 40 मीटर पे यहीं खड़ा हूँ मैं, तो इसलिए ये इस तरह से दिखा रहा है। मगर इसका मैप सचमुच चेंज हो गया है। और दूसरी चीज इसके अंदर लैग होता था, जैसे ही आप ये खोलते थे ऑप्शन और मैप की तरफ आते थे, तो मैप आपका दिक्कत करता था, यहाँ पे अटक जाता था कम से कम 15-20 सेकंड के लिए। अब वो लैग खत्म कर दिया है इसमें इन्होंने, इस वाले अपडेट में 6.2 एथर स्टैक के अंदर। और ये टॉगल बटन का रिस्पॉन्स बहुत बेकार था, तो इस टॉगल रिस्पॉन्स बटन का बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। सबसे ज्यादा जो भाई एथर की प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा जो एथर के सवाल मेरे पास आते हैं, वो भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव ओनरशिप रिव्यू में आ जाता है। आप सभी ओनर हैं, रिव्यू देखते हैं जो लोग, और जो कुछ लेना चाहते हैं वो देखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो भाई लोगों को आ रही है इसके अंदर आती है कि भाई स्मार्ट इको पे बहुत अजीब सा बिहेव करती है। भाई इसके स्मार्ट इको का नाम ही स्मार्ट इको इसलिए रखा गया है ताकि ये अपने आप को कंट्रोल कर सके। मैंने आपको 1000 बार बताया है और आगे भी बताता रहूंगा, मैं 125 रेंज कैसे निकाल पाता हूँ। 125 रेंज निकालने के बाद भी मेरी 40 50 55 की स्पीड पे कैसे चलती है। तो भाई सारा खेल है इस थ्रॉटल का। इस थ्रॉटल के अंदर ही चिप है, वो सीधा कंट्रोलर को मैसेज भेजता है कि भाई ब्रेक ज्यादा लग रहे हैं, थ्रॉटल ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से कंट्रोल करती है अपने आप को। अगर आपको अपनी स्कूटी को बेस्ट चलाना है स्मार्ट इको पे, तो आप एक ही स्ट्रेटेजी कर सकते हो, ये 10% थ्रॉटल। इस थ्रॉटल से ज्यादा मत चलाइए। अगर आप ऐसे ऐसे करके बाइक की तरह इसे भगाओगे, तो ये अपने आप को लॉक कर देगी भाई, क्योंकि स्मार्ट इको का काम है आपको अच्छी से अच्छी रेंज निकाल के देना आपके राइडिंग स्टाइल के मुताबिक। अगर आप इसे पेट्रोल की तरह भगाते रहोगे, तो भाई 1,80,000 रुपए, 1,00,000, 2,000, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, इसकी स्कूटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक्टिवा पे जाओ, एक्टिवा को लेके भगाते रहो, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। वरना आपको ये बेकार ही लगेगी, कूड़ा ही लगेगी। चाहे कोई सा भी स्कूटर ले लो जिसमें ये अपने आप को कैपिटलाइज करने की क्षमता रखती है जो स्कूटर, उसे आपको उसके तरीके से चलाना पड़ेगा। ईवी पेट्रोल की तरह नहीं चल सकती। तो भाइयों आपको इसी तरह से ही चलाना पड़ेगा। ये आपका एक्सेलरेटर हो गया, आप इसे आराम से पिकअप करो ऐसे। और फिर ये देखिए इस स्मार्ट इको में ये अपने आप ही ग्रेजुअली विद इन 7 to 8 सेकंड्स ये 40 45 60 की स्पीड पे भी चली जाएगी। अगर आपको फ्लाईओवर में दिक्कत हो रही है,
तो सिर्फ जिप मोड पे इसे स्विच करिए, हल्का सा फ्लाईओवर पे टॉर्क देके इसे स्मार्ट इको पे स्विच कर दीजिए, ये वापस उसी स्पीड में चलने लगेगी। थोड़ा सा चलाने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा अगर आपको रेंज और पावर दोनों चाहिए, वरना जिप मोड पे चलाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेंज नहीं मिलेगी, पावर पूरी मिलेगी। मगर आप रेंज और पावर दोनों चाहते हैं तो भाइयों आपको इसके तरीके से इसे चलाना ही पड़ेगा 110%, वरना आपको ये दिक्कत करेगी। जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव लगा है ना भाइयों मुझे, वो लगा है इसका टायर, आगे वाला टायर ज्यादा मैं अगर बोलूंगा, देखो हाथ भी गंदे हो गए मेरे। अब इसमें सेक्शन लगा हुआ है 90-90-12 का। अब इसके अंदर दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, ये मोड़ पे हो जाता है स्लिप, इसमें ग्रिप नहीं बन पाती है। थोड़ा सा रेत वाला होगा, जैसे ये रेतीला हो रहा है, इसमें अगर मैं तेज ब्रेक मार दूंगा तो ये स्लिप हो जाएगा। मगर अगर हम मैं इसके अलावा कोई और टायर लगवा भी नहीं सकता, अगर मैं कोई मोटी गुड्डी का टायर, दूसरी ग्रिप वाला टायर इसमें लगाता हूँ जैपर के अलावा, तो भाई मेरे रेंज में फर्क आ जाएगा। अब इसका आगे का टायर देखा आपने, बिल्कुल ओला वाला है, ओला में जो जेपर लगा हुआ है वही है। और ओला का शायद विड्थ भी इतनी है, मुझे इतना पता नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर सेम साइज है ओला का भी। मगर स्लिप का इशू मुझे बहुत ज़्यादा इसके अंदर फेस करने को मिलता है, ये स्लिप हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा टायर से इससे परेशान हूँ। पीछे का टायर मुझे दिक्कत नहीं देता, पीछे का कभी स्लिप भी नहीं हुआ, हो सकता है स्पीड कंट्रोल की वजह से वो ना देता हो, क्योंकि स्किन कंट्रोल भी मैं ऑफ करके रखता हूँ इसका। इसमें पीछे लगा हुआ है मोटा टायर, 100-80-12 का लगा हुआ है, तो 100-80-12 और वो 90-90-12 का लगा हुआ है। तो हो सकता है इस वजह से डायमेंशन थोड़ी सी अलग हो, क्योंकि 100 हो गया तो ये थोड़ा ब्रॉड हो गया या मोटा हो गया। आगे भी मैं कोशिश करूंगा इसमें 100-90 का लगवा लूं या 100-80 का लगवा लूं, अगर कोई कंपनी बोलेगी मुझे तो, वरना इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात है ये, क्योंकि ये स्लिप होता है यार, काफी बार ना मैं गिरते गिरते बचा हूँ इससे। ब्रेकिंग में कोई इश्यू नहीं है, मगर टायर हैंडल नहीं कर पाता उस ब्रेकिंग को ना, तो ये सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव इसके अंदर ये भी लगा। हाँ तो भाई अगर मैं बात करूं, देखिए फाइनल वर्डिंग दूं अपनी कि आपको एथर का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से इसे लेना चाहिए। अगर ये कोई बड़ा रेंज में निकाल देते हैं तो मैं भी वो 100% लूंगा ही लूंगा। 200 किलोमीटर निकाल दें, आई एम मोर देन हैप्पी टू बाय इट, इसे बेच दूंगा या फिर इसे रखूंगा, इसके साथ ले लूंगा, क्योंकि एथर 450X भी बहुत प्रॉमिसिंग स्कूटर है, वो परफॉर्मेंस वाइज है, और एथर रिस्टा मेरे पास है तो वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्कूटर है। 450X की बहुत जल्दी रिव्यू वीडियो आने वाली है, वो भी 16,000 किलोमीटर चली हुई स्कूटी है भाइयों, उसे भी 1 साल हो गया है। अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, अगर 15 कमेंट आ गए तो उसकी वीडियो बहुत जल्दी बन जाएगी, बात बात मैंने कर रखी है, बस टाइमिंग का थोड़ा इशू हो रहा है, तो जल्दी से हम उसकी भी वीडियो बना देंगे। मगर रही बात रिस्टा की, अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई रिस्टा वन ऑफ द बेस्ट स्कूटर इलेक्ट्रिक है अभी इस टाइम मार्केट में। बाकी ओला के मुकाबले, चेतक के मुकाबले, टीवीएस आईक्यूब के मुकाबले, हीरो वीडा के मुकाबले, तो बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है। सर्विस प्रोवाइडिंग मुझे अभी तक बहुत जबरदस्त मिल रही है, सर्विस इसकी बेहतरीन से बेहतरीन मिली है मुझे, ओखला फेज 1 में जाके कराता हूँ। सिर्फ मुझे इस बार ऐसा इशू हुआ है कि ये चीज जो है उन्होंने ये कसी नहीं, तो मैंने इसके अंदर, अगर आपने वीडियो में नोटिस करा हो अभी जो मैं दिखा रहा था, इसमें मैंने कपड़ा फंसा रखा है ताकि वो रैटलिंग आवाज ना आए, ऐसे करके जो आवाज आती है वो आवाज ना आए इसके अंदर। तो वो थोड़ा सा मुझे ही जल्दबाजी हो रही थी, इसलिए मैंने कहा, मैंने कहा रहने दो इसे, मैं करवा लूंगा, तो 12 तारीख को ये भी फिक्स हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं भाई, हर सर्विस स्टेशन पे हर किसी का नहीं होता एक्सपीरियंस अच्छा, तो आपको खड़े होकर चीजें करवानी पड़ती हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज सही नहीं हो रही है मेरे साथ, तो आप उनसे बोलिए, टोकिए, आप पैसे दे रहे हैं 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, जिसके भी जितने लग रहे हैं, मेरे 850 लगे हैं दोनों बारी में। ये थोड़ा चेंज कराया था तो मेरे 300 रुपये इसके लग गए थे। मैंने ब्रेक की इसकी, जो नीचे आगे का ब्रेक पीछे का ब्रेक, जो तीसरी सर्विस में मेरे अब चेंज होंगे, दोनों की कॉस्ट बताइए, आगे के 350, पीछे के 280 हैं, तो बाहर के मुकाबले 50-50 रुपये ज्यादा है, तो ये भी सही है। अगर सर्विस में करा लूंगा तो मुझे कोई नुकसान वाली बात है नहीं। बाकी भाई एक नंबर स्कूटर है, मेरे काम में मुझे बहुत जबरदस्त इससे अच्छा लग रहा है। मैंने 1,80,000 रुपए की टोटल कॉस्ट इसकी मुझे पड़ी थी, सारा फुट रेस्ट वगैरह सब लगा के, और मैंने अभी तक इससे 60 से 70 हजार रुपए कमा लिए हैं। तो मुझे 1 लाख रुपए और इसके करने हैं, फिर मेरे लिए फ्री पड़ जाएगी, और जो भी पैसा होगा मुझे फ्री से ही पड़ेगा इसके अंदर। तो सबसे अच्छी बात तो मुझे इसके अंदर यही लगी है दोस्तों, कि एथर मुझे लगता है कि आप लोगों को खरीदनी चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिक देख रहे हो तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अपना भाई फैज ऑन व्हील्स को सब सपोर्ट करते रहो, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आगे और भी स्कूटीज पे लाते रहें। आप लोगों का सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और कोई कमी बेशी हो इस वीडियो में तो भाई वो बिल्कुल कमेंट में बताना, तुम्हारा भाई अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो वीडियो क्वालिटी हो, राइड क्वालिटी हो, कुछ भी हो, वॉइस क्वालिटी हो, सबको वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी का बजट एक जैसा नहीं होता भाइयों, बहुत मुश्किल के साथ यूट्यूब शुरू करा है, और उसको बस थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के करके चल रहे हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आपके सपोर्ट से सब कुछ हो सकता है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब बखैर, फी अमानिल्लाह, से